नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। ताइवान स्ट्रेट से होकर पहली बार एक जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल जहाज गुजरा। ताइवान स्ट्रेट से होकर पहली बार गुजरा तो स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को इस घटना को क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य दखल अंदाजी के खिलाफ सीधी चुनौती बताया। जापानी मीडिया आउटलेट ने क्योदो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि विध्वंसक जहाज साझानामी ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड जहाज़ों के साथ बुधवार को चीन और ताइवान के बीच संकीर्ण जल मार्ग में से होकर गुजरा। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिस पर चीन अपना दावा करता है। माना जा रहा है कि ये जहाज अभ्यास के लिए दक्षिण चीन सागर की ओर जा रहे थे। यह घटना ऐसे समय में हुई जब चीन ने जापान के आसपास के जल और स्थायी हवाई क्षेत्र में सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। अगस्त के अंत में नागासाकी प्रांत में द्वीपों के पास एक जासूसी विमान ने जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। अगला, बमों की बारिश से लेबनान को कब्रिस्तान बना रहा इजराइल। इजराइल ने दावा किया है कि उसने बेरूत पर किए एक सटीक हमले में हिजबुल्लाह के एक शीर्ष कमांडर मोहम्मद हुसैन सरूर को मार गिराया है। सरूर हिजबुल्लाह की वायुसेना कमान का प्रमुख था। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को बेरूत के दहीही में हुए हमले में 2 लोग मारे गए और 15 अन्य घायल हो गए। हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक अपनी कमांडर की मौत पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। अगला, समुद्र में डूबी चीन की हमलावर परमाणु पनडुब्बी। समुद्र में चीन की नौसेना की वाट लग गई है। चीनी रक्षा वैज्ञानिकों की बनाई जिस लेटेस्ट परमाणु पनडुब्बी को शी जिनपिंग धरती के नक्शे पर मौजूद हर सागर और महासागर पर राज करने वाली गेम चेंजर मशीन बता रहे थे, वो न्यूक्लियर सबमरीन करीब 4 महीने पहले समुद्र में डूब गई थी। इसी वजह से फिलहाल चीन के तेवर ढीले हैं। रस्सी जल गई लेकिन उसका बल नहीं गया है। समंदर में चीन का मोए मोए कराने वाली चीनी पनडुब्बी के डूबने से अमेरिका और पश्चिमी देश यानी पूरा यूरोप गदगद है। उनके चेहरे खिल होने की वजह भी है। दरअसल जिस चीज पर दुश्मन ड्रैगन इटला रहा था उसके कबाड़ में तब्दील होने की खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं थी। लिहाजा लोगों ने इस खबर को हाथों हाथ लिया जिसके बारे में चीन ने चुप्पी साध रखी है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा चीन की नवीनतम परमाणु संचालित अटैकिंग सबमरीन पिछली वसंत ऋतु में पानी में डूब गई थी। अगला, बांग्लादेश में हिंदुओं को मिल गई चेतावनी। बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। अब ताज़ा मामला देखिए। यहाँ कई मुस्लिम संगठनों ने मुस्लिमों को खुली चेतावनी दे दी है कि जिससे वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चिंता बढ़ रही है। हुआ ये है कि वहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा करीब आ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी समूह इस त्योहार के खुले आयोजन का विरोध कर रहे हैं और वे इसके दौरान देश भर में छुट्टियों के खिलाफ हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ना दुर्गा पूजा की ना विसर्जन की छुट्टी देनी चाहिए। अगला, कौन है शिगेरू इशिबा जो बनने जा रहे हैं जापान के नए प्रधानमंत्री। जापान को अब शिगेरू इशिबा के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिगेरू इशिबा को आज अपना नेता चुन लिया है। अब वह अगले सप्ताह अपना कार्यभार संभाल लेंगे। बता दें कि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में मतदान के जरिए इशिबा को तकनीकी रूप से पार्टी का नया नेता चुना गया। अब अगले सप्ताह जब वो प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना तय हो गया है, क्योंकि पार्टी का सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों सदनों में बहुमत में है। पार्टी के इस चुनाव में 2 महिलाओं सहित 9 उम्मीदवार मैदान में थे। शिगेरू इशिबा जापान के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं। वह किताबों के बेहद शौकीन है। इशिबा एक दिन में 3 किताबें पढ़ते हैं। पिछले 4 असफल प्रयासों के बाद 67 वर्षीय इशिबा ने खुद को अकेला मानने वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के
शीर्ष पर पहुंच गए हैं। इस पार्टी ने पिछले 7 दशकों में अधिकांश समय जापान पर शासन किया है। अगला, जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतरे यमन के हूती। यमन के हूती अब जंग में हिजबुल्लाह के साथ उतर गए हैं। पिछले कई दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त इजरायली हमले के बाद यमन के हूतियों ने आज दूसरी बार मध्य इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। हालांकि इजराइल ने यमन से दागी गई इस मिसाइल को मार गिराया है। करीब 2 सप्ताह पहले यमन की ओर से एक और मिसाइल मध्य इजराइल में दागी गई थी। इसने करीब 9 मिनट में यह दूरी तय की थी। धन्यवाद।